सबके सब जो यहाँ पर तशरीफ आए हैं उन सबका शुक्रिया, और जितनी बातें आप लोगों ने कही हैं और सुनी हैं उसका शुक्रिया। बस चंद एक बात मैं भी आपके सामने इसी जमीन में अर्ज करता हूँ, वो ये है कि आप सारी चीज़ अपनी जगह पर है, सारी बात अपनी जगह पर है, मगर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भी इस दौर में घर घर में मदरसे हैं, गली गली मदरसे हैं, स्कूल हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पढ़ने की तादाद दीनी और दुनिया की दोनों इदारों को मिला के 10% से ज्यादा नहीं है, 10% से ज्यादा नहीं है। 40 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं इंडिया में। गवर्नमेंट के बजट में चाहे जो कुछ भी हो, मगर हमारा अपने सर्वे है 40 करोड़ से ऊपर मुसलमान है। इसको 40% बच्चे इनके स्कूलों में मदरसों में होना चाहिए। 10% की तादाद में क्या ये कौन जिंदा रहेगी और कैसे काम चलेगा? आप ये भी देख लें कि बच्चे पढ़ने जाते हैं 100 और जनाब उसमें आखिर में बचते हैं 5। कुछ 6वीं में बैठ जाते हैं, कुछ 8वीं में बैठ जाते हैं, कुछ 10वीं में बैठ जाते हैं, कुछ 12वीं में बैठ जाते हैं। क्लास 1 का 1% भी हमारा बच्चे इस मुल्क में नहीं है। आप अच्छे बड़े लोग बैठे हैं, आप इसका आगे लगाएंगे। क्लास 1 का एक बच्चा भी हमारे यहाँ इस मुल्क में नहीं है, और क्लास 2 के 0.5% या 1% से ज्यादा नहीं है। एक गांव में एक MBBS डॉक्टर नहीं है। एक गांव में 4000 5000 की आबादी है, उसमें एक MBBS डॉक्टर नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, बातें तो बहुत हैं सारी, लेकिन कुछ काम करने से काम बनेगा। आज ये छोटा सा इदारा है, मजदूर एक मेहनत कश आदमी इसको चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, कितना साथ दे रहे लोग इसका। दोस्तों, यहाँ कितनी मुश्किलात से यह इदारा वजूद में आया है और कितनी मुश्किलात झेली है यहाँ तक आने के लिए इस इदारे के। आप इसकी भी दुआ करें और इसकी भी कोशिश करें मेरे भाई। दूसरी मैं मुख्तसर बात अपने जहनों, अपने भाइयों के जहनों में ये डालना चाहता हूँ कि आज़ादी की ये तहरीक, आप बड़े नसीब वाले हैं इस इलाके के लोग, ये आज़ादी की ये तहरीक इसी इलाके से शुरू हुई है। सबसे पहली बार आज़ादी का इस मंसूब को, इस तरतीब को सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिले से शुरुआत होने का शर्फ हासिल है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 70,000 उलमाओं ने इसमें कुर्बानी दी है। 70,000 उलमा शहीद हुए हैं, और मोहताज अंदाजे के मुताबिक 6 लाख मुसलमान इसमें शहीद हुए हैं। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये आपने सुना, मैं एक अंग्रेज का लिखा हुआ एक वाक़या सिर्फ आपको सुनाता हूँ। एक अंग्रेज का लिखा हुआ वाक़या है, शायद नाम थॉमस कार्लाइल है, इंग्लिश की किताब है फाइटर ऑफ फ्रीडम। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने घर में था, घर के अंदर कुछ जलने की आवाज आई, कुछ बू महसूस हुई, तो मैं बाहर निकल कर देखा कहाँ से आ रही है। फिर उस आग की रोशनी की तरफ गया, देखा वहां पर बहुत सारे लोग जमा है, पुलिस का अमला जमा है, और जनाब एक आदमी डाला हुआ है आग के अंदर, जानवर की खाल में सीधे एक आदमी को डाला हुआ है, वो जल रहा है, उसके जलने की बदबू आ रही है। 13 आदमी मौजूद और खड़े हुए हैं। एक से पूछा जाता है कि क्या इरादा है, तो देख रहा है तेरे साथी का हसन क्या है। कहा अब तेरा इरादा क्या है? कहा जो इसका हसन है वही मेरा इरादा है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और कोई बात पर तुम्हारी समझौता नहीं करूंगा। दोस्तों, वो अंग्रेज का लिखा बता रहा हूं मैं, वो किसी मौलवी का लिखा हुआ नहीं है, अंग्रेज का लिखा बता रहा हूं कि मैंने अपने आंखों से देखा, एक के बाद एक आदमी इसी तरह से मारा जा रहा था। सब पढ़ना देख रहा था, और सब अफसर देख रहे थे। एक आदमी को फिर इसी तरह
चमड़े के थैले में डाल के फिर आग में डाला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिनने में भी टाइम लगता है। आप सोचें, ये आज भी इसी तरह से सब के सब जीवन खत्म हो गए। किसी ने उनकी बात को नहीं माना। तुम्हारे लोग आप कुछ सोचे, कुछ करें, करने की बात है। एक आदमी की मैंने सही तरह खड़ा है, अगर इसी तरह से 20-30 आदमी पैदा हो जाए तो सारी बस्ती में हवा दूर की चल जाएगी, सारी बस्ती में इनकी हवा चल जाएगी। और मेरे भाइयों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ हीरे तरह से जा रहे हैं। आज इन बच्चों को देखकर आपने कुछ अंदाजा लगाया है, ये बच्चे हीरों की तरह से जा रहे हैं। अर्ज करो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अंदर हिंदुस्तान का नाम हिंद आया है और पहले इसका नाम हिंद ही था। आज इनके यहाँ मुगले जब आए, उनकी जबान फारसी थी, फारसी की वजह से इसमें आस्तान का लफ्ज़ बढ़ा दिया और ये हिंदुस्तान हो गया, वरना इसका करीबी नाम हिंद है। ये कदीमी नाम इसका हिंद है मेरे भाई। और जनाब रसूल की जबान मुबारक में इसके कई जगह पर जिक्र है हिंदुस्तान का, हिंद का कई जगह जिक्र है और बड़ी कामयाबियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा रहने की ये कौम कोशिश कर रही है। आप कोशिश कर रहे हैं, खड़े हों, मेहनत करें। सबसे बड़ा सुधार तालीमी सुधार है। सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है किसी कौम के बनने और बिगड़ने में, वो है तालीम। अपने बच्चों को तालीम दिलाओ और तालीम के मेयार से कायम करें, सही कायम करें, ताकि बच्चों की समझ में सारी बातें आएँ और सब के सब बच्चे कामयाब हों। हमारी ये कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह कि मदरसों के ताल्लुक से जो इस्लाहात हमारे बड़े और जो लोग भाई हसन फारूकी साहब ने जिक्र किया, ये बातें यकीनन हमारे बच्चों के इल्म में नहीं है। और साहब हमारे जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी समझ में ये बातें नहीं आती। वहाँ जो तारीख लिखी गई है वहाँ उन्हीं का जिक्र है और यहाँ जो तारीख लिखी गई है यहाँ इन्हीं का जिक्र है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी एक तारीख बने, ऐसी एक तरतीब हो जिसमें सारे मुल्क के लोगों की कुर्बानियाँ लोग समझें और साहब उनके मरतबों को जाने। ऐसे ही तरतीब बने। आपको मैं बता दूं कि मुजफ्फरनगर में इस तरह की कोशिश की गई थी और साहब उस वक्त यहाँ पर योगेंद्र प्रसाद माथुर कलेक्टर थे, जब नबी मौजूद था। ये हुआ कि साहब यहाँ के लोगों ने आज़ादी में कितना हिस्सा लिया है उसके ऊपर कोई किताब नहीं है और साहब उसके ताल्लुक से लोगों ने कहा, उन्होंने इसको मंजूर किया, वो किताब छपी, वो हिंदी में इतनी बड़ी किताब मौजूद है जो इस इलाके के लोगों के ऊपर लिखी गई। दोस्तों, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि काम करने से काम होगा। आप फिक्र ना करें, घबराए नहीं, हिम्मत रखें। दो शेर फकीर साहब ने जिक्र किया, मुझे भी दो शेर सुनाता हूँ इसके ऊपर में। कहा कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। एक दिन इसी समंदर से दूर निकलेगा। दूर गया है जो किनारे पे इंतजार नगर, यहाँ नहीं कुछ दूर निकलेगा मगर जरूर निकलेगा। बस मैं इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपने मुझे अपना मौका दिया, इन बातें सुनने जो है वक्त जाया किया मेरे दोस्तों। चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला मुझे मेरी कौम को पूरी हौसले हिम्मत दे और इसको कबूल फरमा ले। टूटे फूटे जैसे भी लोग हैं अल्लाह किसी से नूर निकाल दे और इसी को कबूल फरमा।